नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीएम उप मुख्यमंत्री बुधवार को दिल्ली रवाना होंगे। कांग्रेस नेतृत्व के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करने की संभावना। कर्नाटका सरकार हिजाब प्रतिबंध हटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का कहना है कि पुलिस विभाग का भगवाकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैबिनेट विभागों को लेकर सिद्धरामैया मुंबई में तकरार। मंगलूर सिने गैलेक्सी कोस्टल फिल्म अवार्ड्स 2023 को 4 जून को प्रस्तुत किया जाएगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर शहर में ट्रैफिक पुलिस को जीवी मॉल ने दान किए 20 बैरिकेड्स। बुधवार को पुलिस विभाग को करीब 20 लोहे के बैरिकेड्स दान किए गए। बीदर के एडिशनल एसपी महेश मेघनावर, केएसपीएस और कपिल देव पुलिस इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों के साथ 20 बैरिकेड्स प्राप्त हुए। यातायात को नियंत्रित करने के लिए शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर यातायात पुलिस बैरिकेड्स लगाया जाएगा। इस अवसर पर एडिशनल एसपी महेश मेघनावर और कपिल देव पुलिस इंस्पेक्टर बीदर द्वारा 20 बैरिकेड्स के दानदाताओं सामाजिक सेवाओं का हिस्सा बनने में योगदान दिया और जीवी मॉल मोहन मार्केट के मालिक भी मौजूद रहे। केपी न्यूज के संवाददाता खुसरो अहमद की रिपोर्ट। दरबे में रिलायंस डिजिटल स्टोर पर आए एक ग्राहक ने कंप्यूटर फेंका और उसे तोड़ दिया। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्राहक स्टोर में एक कुर्सी पर बैठ गया और ऐसा पोज दे रहा था जैसे वह फोन पर बातचीत कर रहा हो। बाद में वह उठा और एक कंप्यूटर मॉनिटर फेंक दिया जो स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस संबंध में स्टोर की ओर से प्रमोद प्रभु द्वारा पुत्तूर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायतकर्ता को अदालत से एक आदेश प्राप्त करने का निर्देश दिया है, जिसके लिए उसने समर्थन प्रदान किया है, यह पता चला है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बुधवार को अलग अलग नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां उनके कांग्रेस आलाकमान से मिलने और कैबिनेट विस्तार और मौजूदा मंत्रियों को विभागों के आवंटन पर चर्चा करने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार सिद्धरामैया शाम 6:30 बजे एक विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और आज रात राष्ट्रीय राजधानी में रुकेंगे। शिव कुमार के दौरे के कार्यक्रम के अनुसार डिप्टी सीएम का दोपहर की फ्लाइट से बेंगलुरु से रवाना होने और शाम तक दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। इसमें कहा गया है कि उनका गुरुवार को एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है और वापसी की यात्रा खुली रखी गई है। सिद्धरामैया और शिव कुमार ने 20 मई को 8 विधायकों के साथ क्रमशः मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब से मंत्रियों को विभागों का आवंटन नहीं किया गया है। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलवार को पुलिस को उनके विभाग के कथित भगवाकरण के खिलाफ चेतावनी दी, जो पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ था। शिव कुमार ने कहा, हमारे शासन में पुलिस विभाग के भगवाकरण के लिए कोई जगह नहीं होगी। मंगलूर, विजयपुरा और बागलकोट में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जहां पुलिसकर्मियों ने भगवा पोशाक में पोज दिया है और पुलिस विभाग का अपमान किया है। यदि आपके मन में देश के प्रति सम्मान है तो आपको राष्ट्रीय ध्वज अवश्य पहनना चाहिए। कांग्रेस नेता राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ
पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। वह पुलिस थानों में भगवा पोशाक में त्योहार मनाने के प्रसंगों का जिक्र कर रहे थे। पिछले साल की घटनाओं में विजयपुरा के पुलिस अधीक्षक और भगवा शॉल पहने अन्य पुलिस कर्मियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की गई थी। सिद्धरामैया, जो उस समय विपक्ष के नेता थे, ने बसवराज बोम्मे की आलोचना की थी, जो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे, और इस मुद्दे पर उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। मंगलवार को सिद्धरामैया ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों से कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में नैतिक पुलिसिंग की घटनाओं पर भारी पड़ेगी, भले ही इसमें कोई भी समुदाय शामिल हो। हमने पुलिस से जो कहा है वह यह है कि हमें लोगों के अनुकूल प्रशासन की आवश्यकता है। पुलिस को लोगों के अनुकूल होना चाहिए और दूसरा, उन्हें थाने आने वाले लोगों के साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को राज्य में सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के प्रयासों पर नजर रखने के लिए भी कहा। हमारे युवाओं को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज में लोगों की भावनाएं आहत न हो। यह एक सामाजिक मुद्दा है और हमें नैतिकता की जरूरत है। जब समाज में नैतिकता नहीं होगी तो इसी हिसाब से प्रतिक्रियाएं होंगी। सिद्धरामैया ने बोम्मे के रुख का विरोध किया था और कहा था कि भाजपा सरकार असामाजिक तत्वों को सलाखों के पीछे डालने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। एक स्क्रॉल सदस्य बने और बेहतर संपादकीय उत्पादों, सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करे, जिसमें न्यूज़लेटर्स, पॉडकास्ट और केवल आमंत्रण कार्यक्रम शामिल हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में
जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। बेंगलुरु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार के विधायक यूटी खादर बुधवार 24 मई को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। खादर कर्नाटका विधानमंडल के इतिहास में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, विपक्षी दल के नेता बसवराज बोम्मई और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार खादर के साथ अध्यक्षों की पीठ में गए। खादर ने यथानुपात अध्यक्ष आरवी देशपांडे 53 वर्षीय खादर का नाम मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया। जैसा कि भाजपा और जेडीएस ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा, उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। सीएम सिद्धरामैया ने कहा, आपके पिता एक विधायक थे और आपने सदन में सदनावीर पुरस्कार जीता था। हम सभी जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे विधायक हैं। स्पीकर की सीट पर बैठने वाले लोगों को पार्टी लाइन से हटकर काम करना चाहिए। सभा विधानसभा में वरिष्ठ के साथ साथ युवा विधायक भी मौजूद हैं। राज्य में ज्वलंत समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए और 7 करोड़ कन्नड़ लोगों का कल्याण किया जाना चाहिए। अगर कानून और व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाती है तो कोई निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगा तो उद्योग नहीं आएंगे, उद्योग के अभाव में रोजगार का सृजन नहीं होगा। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, रचनात्मक सुझाव देने होंगे। कर्नाटका में नई कांग्रेस सरकार राज्य में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। नई सरकार बसने और मंत्रिमंडल विस्तार को पूरा करने का इंतजार कर रही है। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस खासकर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जोरदार ढंग से कहा था कि राज्य में पार्टी के सत्ता में आने के बाद पिछली भाजपा सरकार द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध और सांप्रदायिक आधार पर बनाए गए सभी कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। कर्नाटका में हिजाब प्रतिबंध पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की बढ़ती चिंता के बारे में पूछे जाने पर उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बुधवार को विधानसभा में कहा, मैं हिजाब के मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि यह एक नीतिगत मामला है। हालांकि कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस हिजाब, हलाल कट और गौहत्या कानूनों पर प्रतिबंध वापस लेगी। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि विपक्षी भाजपा द्वारा राज्य विधानसभा में मुद्दा उठाए जाने के बाद उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों को जल्द ही विभागों का आवंटन किया जाएगा। मंत्रियों को विभागों के आवंटन में देरी को लेकर भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में सीएम ने सदन में आश्वासन दिया। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिद्धरामैया ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने मंत्रियों को शामिल करने से पहले कुछ समय के लिए कैबिनेट के एकमात्र सदस्य के रूप में कार्य किया था। हम उन्हें जल्द से जल्द जिम्मेदारी देंगे। मुख्यमंत्री के रूप में बीएस येदियुरप्पा अकेले कैबिनेट में कब तक थे? पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई, आपको कोई संदेह नहीं है, मंत्रियों को जल्द से जल्द जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विभाग में अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करने का संवैधानिक अधिकार है। कई वर्षों से कुछ विभागों ने अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार प्रार्थनाएं की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा, परंपरागत रूप से आयुध पूजा कई वर्षों से देखी जा रही है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते किसी व्यक्ति को अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने से रोकना उचित नहीं है। राज्य के कुछ विभाग पिछले कई वर्षों से कुछ कर्मकांडों का पालन कर रहे हैं। राज्य का विकास हुआ है क्योंकि राज्य में उपायुक्तों ने ईमानदारी से काम किया है। अब कांग्रेस इन अधिकारियों को धमकाने का प्रयास कर रही है। पार्टी अपनी हिंदू विरोधी नीति का प्रदर्शन कर रही है। जरूरत पड़ी तो आंदोलन के जरिए जवाब देंगे। हम हिंदुत्व के पक्ष में हैं और पशुवध और धर्मांतरण के खिलाफ हैं। राज्य में नई कांग्रेस सरकार पर उन्होंने कहा, हालांकि राज्य के लोगों ने उन्हें स्पष्ट जनादेश दिया है, लेकिन वे लड़ाई में लगे हुए हैं।
सरकार बनाने से पहले उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। उन्होंने अब तक कैबिनेट का गठन नहीं किया है। कैबिनेट के गठन के बाद हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी क्या स्थिति होती है। हमारे द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार लोकायुक्त सिद्धरामैया की जांच करेगा। उन्हें हमारे 40% कमीशन की जांच करने दें। एस कंपनी की ओर से सिने गैलेक्सी कोस्टल फिल्म अवार्ड्स 2023 का आयोजन रविवार 4 जून को दोपहर 2 बजे मुल्की सुंदर रामशेट्टी कन्वेंशन सेंटर में होगा। साल 2020 और 22 के फिल्मों में अवार्ड्स के लिए होड़ लगी हुई है। ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह पुरस्कार 28 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निदेशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर, सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका, सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका महिला, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ गीत, सर्वश्रेष्ठ संपादक, छायांकन, सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोरर, सर्वश्रेष्ठ कला निदेशक, सर्वश्रेष्ठ स्टंट, सर्वश्रेष्ठ संवाद, कहानी, पटकथा, नवोदित अभिनेता, नवोदित अभिनेत्री, बहुमुखी अभिनेता और विशेष जूरी पुरस्कार। इस कार्यक्रम में कोस्टलवुड और सैंडलवुड की कई हस्तियां शामिल होंगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के सीएम उप मुख्यमंत्री बुधवार को दिल्ली रवाना होंगे। कांग्रेस नेतृत्व के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करने की संभावना। कर्नाटक सरकार हिजाब प्रतिबंध हटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का कहना है कि पुलिस विभाग का भगवाकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैबिनेट विभागों को लेकर सिद्धरामैया मुंबई में तकरार। मंगलूर सिने गैलेक्सी कोस्टल फिल्म अवार्ड्स 2023 को 4 जून को प्रस्तुत किया जाएगा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।